दोस्तों कुछ समय पहले जो बिग बुल है राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उसका रिटर्न लिस्टेड शेयर से ज़्यादा है। दोस्तों हम अपने चैनल पे या सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं और यहाँ पे एक कॉमन कंक्लूजन रहता है कि जो आप गेन लिस्टेड शेयर्स के अंदर पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न्स आप अनलिस्टेड शेयर्स में पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है, ये सवाल मुझे बहुत बार कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिन कारणों की वजह से अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं उनका रिटर्न लिस्टेड शेयर से ज़्यादा रहता है। अगर दोस्तों इन 5 कारणों के अलावा आपके पास कोई कारण है जो कि मैंने आज के इस वीडियो में मिस कर दिया, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों 5वें नंबर का कारण एक साइकोलॉजिकल कारण है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर रहता है मेरे हिसाब से अनलिस्टेड शेयर्स की एक अनप्रेसिडेंटेड रैली में। तो 5वें नंबर का कारण आप ज़रूर देखिएगा। दूसरा यहाँ पे सबसे पहला कारण होता है कि जो भी प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो उसको प्राइवेट रखते हैं जब तक उनको ये लगता है कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है। मतलब जिस रेट के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो वो तब तक उस कंपनी को प्राइवेट रखते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब कंपनी की लिस्टिंग होती है या आईपीओ आता है तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर कोई भी शेयर होल्डर है, मान लीजिए आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर हैं या आपकी अपनी कंपनी है, आप वहाँ पे अपना शेयर किस लिए बेचेंगे या वहाँ पे अपना प्रॉफिट किस लिए बुक करेंगे, वो तभी आप करेंगे जब आपको ये लगेगा कि जो रेट ऑफ ग्रोथ मुझे अब तक मिल रही थी वो शायद आने वाले समय में ना मिले। मतलब ग्रोथ जो है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रही है। तो दोस्तों तभी वहां पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को लिस्ट करते हैं। तो जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है। और जब प्रमोटर्स को या शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ अब स्लो होने वाला है तो वहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद कंपनी ग्रो नहीं करती, वहाँ ग्रो करती है कंपनी, लेकिन दोस्तों वो रेट ऑफ ग्रोथ जो कि अनलिस्टेड पीरियड के दौरान जो रेट ऑफ ग्रोथ है और जो लिस्टिंग पीरियड के बाद का रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें एक ज़मीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर का कारण है, पास्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंपनीज आईपीओ इसलिए लेके आती थी कि उन्हें फंड्स चाहिए होते थे। तो फंड्स रेज करने के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो लोग आईपीओ लेके आते थे। लेकिन दोस्तों आज के समय में ये जो फंड रेज करने का कॉन्सेप्ट है ये पूरा बदल चुका है। एंजल इन्वेस्टर्स हैं और कई ऑप्शंस हैं फंड्स रेज करने की। तो कंपनी अगर आईपीओ लेके आती है तो वो यहाँ पे फंड्स रेज करने के लिए आईपीओ नहीं लेके आ रही, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास और काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि अगर फंड रेज करना भी है तो वो एंजल इन्वेस्टर्स को लेके आएगी, जहाँ पे कुछ सीरियस इन्वेस्टर्स जो कि कम मात्रा में होंगे, मतलब 1 या 2 बड़े इन्वेस्टर्स को लेके आएगी जो एक अच्छा खासा निवेश करेंगे। तो कंपनी का ये मानना होता है कि अगर लिस्टिंग की गई तो वहाँ पे काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली कंपनीज को लगता है कि हमें यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें केवल कुछ बड़े सीरियस इन्वेस्टर चाहिए जो कि हमारी कंपनी में फंड्स लेके आ सकें, और वो फंड्स जब आएंगे उनका हम इस्तेमाल ग्रोथ के लिए करेंगे। और दोस्तों वो लिस्टिंग तभी होती है जब यहाँ पे शेयर होल्डर्स को निकलना होता है। तो ये जो सीरियस इन्वेस्टर होते हैं ये निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिस्टेड कंपनीज में निवेश करते हैं और आईपीओ इनके लिए एक एग्जिट रूट होता है। तो जो रेज फंड्स, ये जो कारण दिया जाता है टू रेज फंड्स, ये सही कारण नहीं है आईपीओ लाने का, क्योंकि यहाँ पे जो निवेशक हैं आप देख सकते हैं जिस भी कंपनी का आईपीओ आया है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो निवेशक हैं उनको एक एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जाता है। एक क्रेडिट कार्ड कंपनी का आईपीओ आया था, वहाँ पे आपने देखा कि जो एक कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स मतलब बहुत सस्ते में लिए थे और कितने हाई रेट के ऊपर उनको एक एग्जिट प्रोवाइड की गई। तो दोस्तों ये एक प्रमुख कारण
होता है। दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर का कारण होता है कि अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है वहाँ पे उनको हर मेजर डिसीजन के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट रहती है, अनलिस्टेड होती है, तो वहाँ पे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या प्रमोटर्स हैं उनके पास फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की कि कंपनी को किस तरीके से ग्रो किया जाए, कौन से बिजनेस में एंटर किया जाए, कौन से बिजनेस से एग्जिट किया जाए। तो ये सारी फ्रीडम जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाती है अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे फिर हर डिसीजन के लिए कंपनी को शेयर होल्डर के पास जाना पड़ता है। मतलब हर मेजर डिसीजन के लिए जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स इम्पैक्ट हो सकते हैं तो शेयर होल्डर अप्रूवल वहाँ पे चाहिए होता है। दोस्तों चौथे नंबर का पॉइंट है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स रहते हैं उनकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। मतलब आप देखेंगे कि जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स जहाँ पे मिलते हैं, जिन ब्रोकर्स के ऊपर मिलते हैं, वहाँ पे मैंने जाके देखा कि कई शेयर्स के नीचे कमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, जुलाई के कमेंट्स हैं या मई के कमेंट्स हैं या एक साल पुराने कमेंट्स हैं। वहाँ पे लोगों ने इंटरेस्ट जो है जाहिर किया हुआ है कि हमें ये शेयर बाय करना है, लेकिन वहां पे कोई सेलर नहीं है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कम सप्लाई होती है जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं। इस वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। और इकोनॉमिक्स का एक बेसिक फंडा है कि अगर कम सप्लाई है और डिमांड अगर है, चाहे एक एवरेज डिमांड भी है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे आ गया? हो सकता है 1000 में केवल कोई एक आधा ऐसा शेयर हो जिसका प्राइस नीचे आ गया, लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर का प्राइस नीचे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम होती है और डिमांड अगर बनी रहे तो ऑब्वियसली कम सप्लाई की वजह से भी उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ जाता रहता है। जबकि दोस्तों अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वहाँ पे उसका स्टॉक प्राइस नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होती है। दोस्तों अब चलते हैं पांचवें सबसे प्रमुख कारण के ऊपर, जो कि एक साइकोलॉजिकल कारण भी होता है। दोस्तों एक हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब बंद मुट्ठी में क्या है वो किसी को नहीं पता, वो लाख की है, लेकिन लाख मतलब 1 लाख रुपए की, और अगर वो खुल गई तो खाक की, मतलब वहाँ फिर पता लग जाता है सबको, तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ अनलिस्टेड कंपनीज के साथ होता है, क्योंकि ये लिस्टेड नहीं है कंपनीज, एक तरीके की ये बंद मुट्ठी है, तो बंद मुट्ठी लाख की होती है। लेकिन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, उसका शेयर प्राइस इस समय 2500 का चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको रिलायंस का शेयर जो है 10,000 में बेचूंगा, तो आप मुझे कहेंगे कि मुझे नहीं खरीदना क्योंकि ये शेयर 2500 का मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की होती है, तो आपने देखा होगा कि जो रिसेंट आईपीओज आए, जो कंपनीज अनलिस्टेड थी, जिनकी डिमांड थी, जिनके अनलिस्टेड शेयर्स की डिमांड थी, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा हैवी लॉस के अंदर हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। लेकिन लॉस होने के बावजूद इनकी जो वैल्यूएशंस हैं, इनसे कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज की वैल्यूएशन से इन कंपनीज की वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो बेसिकली इतनी हाई वैल्यूएशन लॉस मेकिंग कंपनीज की रिसेंटली आपने देखा कि मतलब 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन अब कुछ भी नहीं रह गई। तो इतनी हाई वैल्यूएशंस और इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनीज की इतनी हाई वैल्यूएशन इस कहावत को सच साबित करती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि ये कंपनीज अनलिस्टेड थी, मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स के बारे में बज़ था, उसके बारे में चर्चा हो रही थी, और फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आने वाले समय में अच्छा करेंगे। देखिए फ्यूचर हमेशा से ही ब्राइट था, ब्राइट है और ब्राइट रहेगा। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो इन कंपनीज की वैल्यूएशन कुछ वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की वैल्यूएशन से भी ज़्यादा है।
क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। और अब दोस्तों लिस्टिंग होने के बाद ऑब्वियसली जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, जैसा कि मैं आपको पहले वाले पॉइंट में भी बता चुका हूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जिन कारणों के बारे में मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट्स के द्वारा, उन सभी को मैंने यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करी। अगर कोई कारण आपको लगता है कि रह गया या मुझसे मिस हो गया, आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय ले। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।